1 घंटे के अंदर अंदर हमने इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ क्लियर कर लिया है। वी आर द 22nd फ्लोर। भाई मेरी बहुत गाँव फट रही है फ़ोन पकड़ने में। यहाँ पे जो स्कूटर्स हैं वो इस तरफ चल रहे हैं, सारी गाड़ियाँ इस तरफ चल रही हैं, कोई सड़क पे गाय कुत्ता बिल्ली नहीं घूम रहा। इनका स्पाइसी चिकन भी इतना ब्लैंड है और चिली सॉस ये तो मीठी है भाई। चिली सॉस मीठी कैसे हो सकती है? गॉड डैम इट। इसको एक्चुअली बंद कर दो, मुझे डर लग रहा है। बॉडी बंद नहीं हो रही है, मेरी गांड फट गई, बंद नहीं हो रहा था ये। What is up everyone? Welcome back to a new vlog। और भाई आज अभी मैं खड़ा हूँ वियतनाम में। अभी मैं वियतनाम की हो ची मिन सिटी में हूँ। एंड आई नो कि बहुत सारे लोग गेस कर रहे हैं कि भाई मैं ऑलरेडी होटल में आके ही व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तो रूम के अंदर व्लॉग स्टार्ट करना भूल गया था। आई डोंट नो, एक आदमी जिसका काम ही पूरा कंटेंट बनाना है, व्लॉगिंग वगैरह करना है, वो भूल कैसे सकता है व्लॉग करना, बट ऐसा हो गया मेरे साथ। तो इसीलिए लाइक वंस आई वॉज इनसाइड द कार गोइंग टू द एयरपोर्ट, तो तब फिर मैं मतलब व्लॉग करना शुरू कर पाया था। एंड जैसे ये चीज़ ये भी थी कि मतलब थोड़ी मैंने लास्ट मिनट पैकिंग भी करी थी कुछ चीज़ों की। इवन तो हमारा सारा फ्लाइट का इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक वगैरह बहुत जल्दी हो गया था। उस अभी तुमको दिखाऊंगा मैं बिफोर गिविंग यू द एक्चुअल रूम टूर जो मेरा है। दिस इज नॉट जस्ट अ रूम, ये हमने पूरा अपार्टमेंट रेंट किया है। एंड भाई पूरा अपार्टमेंट 1 BR अपार्टमेंट है ये। एंड इससे पहले कोई सवाल उठाया कि भाई इस आदमी में इतना सारा पैसा कैसे आ गया एकदम से, वियतनाम कैसे चला गया ये ट्रिप स्पॉन्सर करी गई है मेरे माँ बाप के थ्रू। अब बिफोर आई स्टार्ट द रूम टूर लेट मी शो यू जो मैंने एयरपोर्ट वगैरह से सब कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करी थी। बिकॉज भाई इतनी क्रेजी चीजें हो गई भाई एयरपोर्ट से निकलते ही, मतलब अजीब से अजीब चीजें हो रही है भाई, अजीब से अजीब। तो मैं हर चीज पे लेके करके जाता हूँ। तो सबसे पहले तो भाई इतना हम गाड़ी में बैठे कैब वगैरह में, कैब सीधे गए एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे भी जाते हैं, हमने पहले देखी अपने फ्लाइट के आगे थी बहुत लंबी भीड़। एटलीस्ट वहां पे 1.5 घंटा खड़ा रहना पड़ता है एटलीस्ट उस लाइन के अंदर। वी स्किप दैट होल क्यू, चेक इन वाली क्यू जो थी, लाइक दिस। भाई लाइन देखो तो कितनी लंबी है, पूरी लाइन हमारे प्लेन की है ये। 1500 रुपये लगे हमारे फॉर प्रायोरिटी चेक इन, ईच 500 फॉर 1 अडल्ट। और अभी सिर्फ कितने 8:45 हुए हैं। तो अब हम जाएंगे इमिग्रेशन करने बायोमेट्रिक्स के लिए। अब हमें कराना था इसके बाद फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन करके आए। तो उसमें होता है कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर करा के बायोमेट्रिक्स करा दो, एयरपोर्ट पे करा सकते हो, किसी और जगह पे आप करा सकते हो, वो पूरा प्रोसीजर है उसका। तो उसमें फिर आपको इमिग्रेशन मतलब मैनुअल इंस्पेक्शन नहीं होगा, आपको बस एक मशीन के आगे अपना थंब लगाना है और उसके बाद उसमें पासपोर्ट अपना दिखा के स्कैन करा के सीधा बाहर आप आगे जा सकते हो सिक्योरिटी चेक पे। तो बहुत फास्ट हो जाता है वो उस चीज से, ठीक है। तो हमने पहले तो अपना बायोमेट्रिक्स वगैरह स्कैन कराया। थैंक यू। उसके बाद हम गए मैनुअल इंस्पेक्शन पे, बिकॉज वो ऑटोमेटिक मतलब बिकॉज एक बार बायोमेट्रिक्स होते हैं तो वो इंस्टेंटली स्टार्ट नहीं होता, उसमें लगते हैं कम से कम, उन्होंने 10-15 दिन बोले हैं, ठीक है। अब मैं पापा मम्मी इमिग्रेशन की लाइन में खड़े हुए हैं, मेरा नंबर आया, मैं इमिग्रेशन के काउंटर पे गया। बहन जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसने मेरा पासपोर्ट देखा, कह रहा है व्योम सहाय। मैं कहा हाँ। उसके बाद कहता है व्योमी। मैं कहा एक सेकेंड, मैं पता उस समय क्या समझ रहा था, मैं समझ रहा था कि भाई ये गवर्नमेंट ऑफिस तुमको पता है थोड़ा सा मतलब नॉन चलांट और ऑरा फार्मास टाइप होते हैं। तो मैंने उस टाइम कुछ बोला नहीं, मैं एक्चुअली कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं था। मैं मुझे सिक्योरिटी तक पहुंचना था भाई, मुझे फ्लाइट लेनी थी। अगला स्टेटमेंट भाई के मुंह से निकलता है, मैंने आपकी वीडियोस देखी है, लाइक मॉल में बंदा मिल जाए, जिम में बंदा मिल जाए, कहीं पे भी बंदा मिल जाए, मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे मेरा इमिग्रेशन ऑफिसर एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन करवाते टाइम मुझसे ये बोल देगा कि मैंने आपकी वीडियोस देखी है। और मेरे काउंटर पे हंसी मजाक चल रहा है, मतलब मेरे लेफ्ट में और मेरे राइट में दोनों जगह पे मतलब काफी काउंटर होते हैं ना, तो सब इतना आराम से इतना सीरियस होकर सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह करा रहे हैं, क्वेश्चनिंग चल रही, मेरे काउंटर पे हंसी मजाक चल रहा है भाई। कह रहे हैं अच्छा तो अगर आपके साथ आके पेरेंट्स आ रहे हो तो आप ब्लॉग में गाली वाली दोगे। और मैं क्वेश्चन टाल नहीं सकता भाई, वो ऑफिसर है भाई, मैं कुछ कर ही नहीं सकता उसको। वैसे उस टाइम मुझे चौड़ बहुत फील हुई थी, बहुत चौड़ फील हुई थी उस टाइम मुझे कि भाई गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड एट द एयरपोर्ट बाय द इमिग्रेशन ऑफिसर, भाई दैट हैज टू बी समथिंग। ये तो एक पर्सनल लाइफ अचीवमेंट अनलॉक हो गई मेरी भाई। सो भाई इस प्यारी सी हाईलाइट के बाद मैंने सिक्योरिटी चेक इन वगैरह किया एंड देन वी वेंट स्ट्रेट टू द लाउंज। भाई 9:15 बजे अभी सिर्फ, और हम 8 बजे आते हैं, एक्चुअली 9:30 हो गए ये देखो। बट अभी 1 घंटे के अंदर अंदर हमने इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ क्लियर कर लिया है। चेक इन के जो हमने 1500 रुपये दिए थे वो पूरा वसूल हो गए हैं हमारे। तो अब आराम से हम जा रहे हैं एनकाम लाउंज में, जहाँ पर क्रेडिट कार्ड दिखा के तुम्हें एंट्री मिल जाती है और बहुत सारा बढ़िया खाना होता है। तो हमारे पास 2 घंटे हैं क्योंकि 12:05 पे हमारी फ़्लाइट है, और 2 घंटे पूरे खा सकते हैं हम उसके। अच्छी बात पता क्या होती है इस चीज़ की, कि तुम अपनी फ्लाइट से पहले
जितनी दारू पीनी है पियो, कोई सी दारू पीनी है पियो, जितना खाना खाना है कोई सा खाना खाना है सब खाओ। एक ही टाइम पे ब्रेकफास्ट भी चल रहा होता है, एक ही टाइम पे लंच भी चल रहा होता है, एक ही टाइम पे डिनर भी चल रहा होता है, जिसको जो चाहिए खाओ, ऑल बिकॉज यू हैव अ क्रेडिट कार्ड। भाई अब सब खाना वाना हो चुका है, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं एंड भाई बियर वेयर सब लेके अपनी हम निकल रहे हैं भाई प्लेन बोर्ड करने के लिए। देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है लोगों ने पूरी यहाँ पर एंड उधर उस तरफ वहाँ पे। एमिरेट्स तो हाँ भाई, तो शेखों की फ़्लाइट है भाई, हम पावर्टी एयरलाइन पे घूम रहे हैं। उसके बाद फ्लाइट लेने के बाद हम लोग लैंड करके थुंग संग समथिंग एयरपोर्ट पे, मेरे को नाम बिल्कुल याद नहीं भाई, बहुत ही लाइक लंबा नाम है, मेरे को याद नहीं हो रहा। और भाई हमारी फ्लाइट में यार एक बच्चा भी था यार, एक्चुअली 2 बच्चे थे भाई। मुझे ऐसा लगता है कि जिनका भी बच्चा होता है ना, हॉस्पिटल में बर्थ सर्टिफिकेट देने से पहले उनका पासपोर्ट ले लेना चाहिए, ताकि तो वो अपने बच्चों को लेके घूम ना सके इधर उधर और दूसरे लोगों के लिए न्यूसेंस ना कॉज कर पाए। और इतना गला फाड़ के रोते बच्चे तो भाई पता नहीं थकते नहीं क्या भाई तुम लोग। इफ एनी बेबी इज वाचिंग दिस वीडियो, तुम थकते नहीं, पागल हो तुम। अगर तुम्हारी एज 2 साल से कम है तो प्लीज कमेंट डाउन एंड टेल मी कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो और तुम थकते हो या नहीं। एंड देन हमने इमिग्रेशन वगैरह कराया एंड सिम कार्ड वगैरह लिया। और भाई एयरटेल की तुम औकात देखो, अपनी कंट्री में भोसड़ी के नेटवर्क हमसे आते नहीं है, यहाँ पे मुझे बोल रहे कि 3000 रुपए का आप रोमिंग पैक ले लो। पागल है क्या चूहे भाई। यहाँ पे मेरे को 1300 रुपए में 1 महीने के लिए सिम एक्टिव है मेरा, ई सिम लिया है मैंने, 5G स्पीड, गदर स्पीड भाई। यूट्यूब ऐसे लोड हो रहा है सीधा। हमारा जो वहाँ पे आता है 5G के नाम पे 2.5 GB नहीं है वो। और भाई उसके बाद जो मैंने चूत भांगड़ा किया भाई, हमने कैब बुलाई और यहाँ पर ना उबर की जगह इनकी यहाँ पे अपनी कंपनी है ग्रैब। एंड ग्रैब जो है मतलब फूड डिलीवरी भी है वो, तो फूड डिलीवरी हो गया, कुछ और डिलीवर करना। बेसिकली इट्स अ मिक्स ऑफ उबर, ब्लिंकिट एंड जोमेटो। ऐसे 2-3 कंपनीज और है बट ग्रैब इज द मोस्ट फेमस वन। कैब की क्वालिटी फॉर द प्राइस वेरी गुड, बट द प्रॉब्लम इज कि सारी गाड़ियाँ लेफ्ट हैंड साइड है और ऑब्वियसली क्योंकि एयरपोर्ट एरिया तो कैब्स के नॉट वेट। और यहाँ पे भाई रूल्स फॉलो करते हैं लोग, दिस इज नॉट आवर नेशन। क्या भाई, हमने अंदर सामान रखा डिक्की में और भाई आदत है पैसेंजर सीट पे आगे बैठना है मेरे को, तो मैं लेफ्ट को चला गया, लेफ्ट को गया, ड्राइवर पीछे से डिक्की बंद करके आ रहा है, लेफ्ट को गया, चौड़ में भाई ड्राइवर सीट का दरवाजा खोल दिया। अब ये चीज ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाई बट हियर्स द क्लिप। Oh my God, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? ओ ये तो ड्राइवर सीट है, फक, आई एम सो सॉरी। इनकी ड्राइवर सीट में बट यस, उसके बाद हमने कैब करी एंड देन वी केम टू आवर अपार्टमेंट। एंड इससे पहले मैं नीचे जाऊँ या कुछ भी और करूँ, मैं तुम्हें छोटा सा अपार्टमेंट टूर दे देता हूँ। सो फिर भाई यहाँ से अपना अंदर, जिसमें भाई सारी अमेनिटीज़ हैं, फर्निश्ड अपार्टमेंट है पूरा। यू कैन सी यहाँ पे एक मिरर है जो कि फॉर सम रीजन किचन के सामने है। आई जस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड कि यहाँ पर मिरर क्यों है। फुली फर्निश्ड मॉडुलर किचन है, इंडक्शन स्टव, तवा ये होता है, कुकर, और उसके बाद ये सब चीज़ें कटलरी वगैरह दे रखी है, कप्स हैं यहाँ पर, तुम्हारे बोल्स एंड प्लेट्स भी हैं बहुत सारे, डिश सोप, स्क्रब, पानी वानी। नीचे इनका छोटा सा माइक्रोवेव भी है और इधर आरओ है तुम्हारा, और ये दिस इज दी फ्रिज। एंड भाई ये पूरा फुली फंक्शनल अच्छा साफ फ्रिज। लुक हाउ क्लीन एंड गुड दिस फ्रिज लुक्स। अंदर इन लोगों ने आइस भी दे रखी है, थोड़े से नकली पेड़ पौधे, और ये यहाँ पे कॉफ़ी टेबल मान लो तुम या डाइनिंग टेबल मान लो, उसका जो भी है ये। इधर सोफ़ा है, मोर लगेज, और वहाँ पे वो टॉवल्स वगैरह दे रखी हैं। ये लगी फ्रेश टॉवल्स हैं, लग नहीं रही है बट ये है फ्रेश टॉवल्स, ठीक है। और बढ़िया टीवी है, मैंने चला के देखा नहीं बिकॉज आई डोंट नीड इट, लाइक लैपटॉप है। इसके आगे हमारी अब यहाँ पे बैल्कनी है। फिर यहाँ से ये आता है मेरा रूम, तो 1 BR है ये, तो ये भाई बेडरूम है। ओ भैंचोद, अरे भाई कितनी लाइट है इधर। बट ये हमारी यहाँ पर एक आयरनिंग बोर्ड है। फिर इसके यहाँ पर हमारा अपना ये सब कबर्ड है एंड यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है, छोटा सा डस्टबिन है। अब तो मैं दिखाऊंगा बाहर का व्यू फाइनली। हम 22nd फ्लोर पे, एक से नेचुरली पता रखो, मैं लाइट बंद कर देता हूँ तो मैं फाड़ देखेगा। तो मैं इस टाइम पे बिल्कुल ही एकदम हो ची मिन की प्राइम लोकेशन पे रह रहा हूँ। दिस इज लैंडमार्क 81 और इतनी लंबी बिल्डिंग है ये, पूरी ऊपर तक है। दिस इज लाइक द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन हो ची मिन, तो एज द नेम सजेस्ट इसमें 81 फ्लोर्स हैं। और ये तुमको यहाँ पे येलो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, ये तुम्हारा नॉर्मल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स है। इसके ऊपर होटल है मैरियट का ऑटोग्राफ कलेक्शन, जिसका चीपेस्ट रूम 20,000 रुपए से शुरू होता है। और इसके ऊपर तुमको जो पर्पल दिख रहा है, ये बिंदु वाला पर्पल एरिया, ये पर्पल एरिया इज फॉर रेस्टोरेंट्स, जो मतलब बहुत ही इंसेनली एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स हैं। एक टाइम का खाना तो मैं लाइक 3,000 रुपए का पड़ेगा। तो तुम
नीचे देखो भैंस कितना ज़्यादा वो है ये गहरा। 22वें फ्लोर पे भाई हम। भाई मेरी बहुत गांड फट रही है फ़ोन पकड़ने में यहाँ पे। बट दिस इज़ दी लैंडमार्क 81 टावर एंड हम लोग एकदम प्राइम लोकेशन पे रह रहे हैं। एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट 1 इज़ द प्राइम लोकेशन जहाँ पर सारे तुम्हारे घूमने की जगहें हैं। हमने दोपहर में 2.5 घंटे यहाँ पे वॉन्डर राउंड किया था बिकॉज अपार्टमेंट का चेक इन रेडी नहीं था हमारा। दिस इज़ इंडीड द प्राइम लोकेशन। पगोडाज, टेम्पल्स, म्यूजियम्स, चर्चेज, ये सब चीज़ें तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट 1 में बनी हुई हैं। और जो सारा तुम्हारा मेन मार्केट है बेंथान मार्केट एंड शायद वो सब चीज़ें वो भी तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट 1 में ही है। तो अब सबसे पहले तो भाई मैं जाऊँगा नीचे कुछ खा पी के आऊँगा। मुझे आज स्ट्रीम भी करनी है अगर मेरा मन किया तो, वरना तो आई जस्ट स्लीप क्योंकि लाइक मैं ऑलरेडी बहुत थका हुआ हूँ ही। बट लेट्स फर्स्ट हेड आउट, ग्रैब समथिंग टू ईट और उसके बाद फिर हम अपना काम कर सकते हैं। वाला जो वहाँ पर वो मेरा रूम है एंड ये मेरी लिफ्ट आ गई है। यहाँ पे 3 बढ़िया अच्छी सी सर्विस लिफ्ट्स हैं एंड ये इनकी भाई इतनी ग्रैंड सी लिफ्ट है। इस पूरी बिल्डिंग में 49 फ्लोर्स हैं और मेरे को जाना है ग्राउंड फ्लोर पे। तो भाई ये है हमारी बाहर की बिल्डिंग जहाँ से मैं अभी निकला हूँ। ये LP है कोई एंड पीछे यहाँ पे ये लैंडमार्क 4, दिस इज़ वेयर आई एम स्टेइंग। तो ये इनका पूरा रेजिडेंशियल एरिया टाइप बना रखा है यहाँ पे। आगे इनका समथिंग ये कुछ विन समथिंग कुछ इनका सेंट्रल पार्क है, आई थिंक इट्स अ क्लब और समथिंग, तो वो है। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ एक फैमिली मार्ट करके है, इट्स लाइक अ 24 आवर कन्वीनियंस स्टोर। वहाँ से अपना कॉफ़ी और वो सब लेके मैं आऊँगा। मैं एक्चुअली गया था दोपहर में जब हमको मिल नहीं रहा था ना हमारा रूम और हम बहुत पहले आ गए थे, तो उस टाइम के हिसाब से मैं वहाँ पे जा रहा हूँ अभी। बट ये है भाई तुम्हारी एक्चुअल बिल्डिंग लैंडमार्क 81। ये इतनी ऊंची बिल्डिंग है 81 फ्लोर्स के साथ में। फॉर सम रीज़न इसको पावर सेविंग मोड पे लगा रखा है, इसके लाइट बंद है। दिस इज़ दी ये कन्वीनियंस स्टोर है, यहाँ पर इनके सारे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। आई एम थिंकिंग टू हैव नंग दोंग फाओ हान कॉक। ये शायद से हैम सैंडविच है। कुछ ढंग के सैंडविच नहीं क्या इनके पास? का नॉन्ग थ्रू समथिंग मेयोनीज। अब यहाँ पे इनके पास 2 चॉइसेस हैं, एक तो टेरियाकी सॉस है और एक नॉर्मल स्पाइसी चिकन है। और स्पाइसी चिकन स्पाइसी तो होता नहीं है, तो मैं आपको ट्राई टेरियाकी ना हो। भाई बहुत ही हिजड़ बना हो गया यार। बहन चो मैंने उनसे हॉट लाटे मांगी, उन्होंने मुझे आइस्ड लाटे दे दी। मेरा गला ख़राब है बट ठीक है भाई कोई नहीं। और बहन चो ने जब आइस निकाली तो आधा हो गया ग्लास। लाइक क्या ही बोलूँ भाई मैं। बट मैंने एक केला, एक सैंडविच और एक आइस लाटे अपेरेंटली। मेरी बिल्डिंग की एंट्रेंस कहाँ थी मैं घंटे भूल गया। बट तुम पीछे का भाई मतलब वाइब देखो ना, बढ़िया फुटपाथ हैं, बढ़िया रोड है, फिटनेस सेंटर भी है यहाँ पे। बट ये लाइक ओनली फॉर द लैंडमार्क पीपल, नॉट फॉर अस। हमारे लिए पेड है वो चीज़ बिकॉज हम अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, दैट्स वाई। बाकी बैंकिंग फैसिलिटीज़ एंड एवरीथिंग सब कुछ है इधर। तो भाई रहने लायक मैं बोलूँ तो भाई जगह बहुत सही है ये। अगर किसी को वहाँ पे शिफ्ट हो ना तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट, तो बस अगर पैसा है तो। Alright, so I'm back at my apartment and this is the stuff। मैं तुम्हें ऑलरेडी दिखा चुका हूँ बट दिस इज़ द स्टफ। ये इनका एक मैंने सिरैन रैप में एक बनाना देते हैं ये। तो पता है ये बनाना 30 रुपये का है। अगर तुम 10,000 VND का है ये, तो टेक्निकली बनाना 30,000 रुपये को, सॉरी 30 रुपये का हुआ। 30 रुपये का एक केला। फिर उसके बाद इनका मैंने एक सैंडविच लिया जिसको मैं भी गर्म करने के लिए लगा रहा हूँ। एंड ये इनकी भाई फॉर सम रीज़न आधी आइस्ड कॉफ़ी। भाई मतलब ये, और मुझे पता है थोड़ा सा लाउजी टूर था ये, मतलब तुम्हें मैंने इतनी बस आसपास की चीज़ें दिखाई थोड़ी सी, एंड देन उसको मैंने पूरा नाइट टूर बोल दिया। बट भाई क्या करूँ भाई, थकान हो जाती तो दिक्कत रहती है, प्लस लाइव स्ट्रीम भी करी थी उस टाइम तो नहीं दिखा पाया मैं इतना। बट इफ़ यू स्टिल एंजॉयड दिस व्लॉग तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर स्टफ अबाउट माई लाइफ एंड अदर टाइप ऑफ कॉन्टेंट। दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड पीस आउट।